Hello everyone, I welcome back to my channel. So this video is about DSSB latest vacancy आपकी आई थी असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की। तो ये था आपका मैनेजर इन अकाउंटेंट की आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोगों को भी देखना है तो आप DSSB की साइट पे जाकर ही क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो मैं आपको सीधे सेक्शन बी बता रही हूँ इसका, ठीक है। इसका सेक्शन 1 है, पहले जैसे आपका था इंग्लिश, हिंदी, आपका जीएस एंड रीजनिंग मैथ्स, उसके ही पार्ट है। 20 क्वेश्चन है हर यूनिट, मतलब हर पार्ट में से। अब ये सेक्शन भी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग से। और उसका आपका क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डिस्क्राइब्स द एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो आपने ये प्रिंसिपल पढ़ा था अकाउंटिंग में जिसमें हम फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉसेस हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उनको एंटिसिपेट कर लेते हैं। और प्रॉफिट को हम एंटिसिपेट नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि अगर इन केस लॉस हो गया या ये एक्सपेंस अकर हो गया तो उसके लिए हम अपना पहले से ही तैयार रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। प्रॉफिट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका कंजर्वेटिव वाला आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। ये इसका प्रिंसिपल है। तो अब जैसे आपका इसका आ गया, आपको बाकी एक्रूवल, मैचिंग, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो सारे पढ़ने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू that cost are matched with revenue are matched with cost are matched with cost, none of the above। तो इसमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ट्रू है। तो आपने मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेज अकाउंटिंग में से है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका source of funds equals to uses of funds. This formula is indicated by fund flow statement, balance sheet, profit and loss statement and cash flow statement। अभी बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि हमें चीजें क्या पढ़नी है, ठीक है। अब ये आपकी अकाउंट्स की चीजें चल रही हैं, ये भी अकाउंट्स की है। ये आपके फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये आपके ये टॉपिक इसमें से आगे इसमें बताना है सोर्स ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड किस में किसका फॉर्मूला है। ये आपका फंड फ्लो का है, या आपका ये कैश फ्लो का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कैश बुक। कैश बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन सेल्स बुक एंड कैश बुक का क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है कि कैश बुक का क्या है। कैश बुक इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसीट्स ऑफ द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ऑल द रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ द कैश, ऑल द पेमेंट्स ऑफ द कैश। एंड सेल्स बुक का लिखा है इज अ सब्सिडरी बुक यूज टू रिकॉर्ड ऑल द सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस, या फिर कैश एंड क्रेडिट एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये आपका सेल्स बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट साइड पे भी हमारे क्वेश्चंस हैं। ये आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा तो मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। दैट मशीनरी अकाउंट डेबिटेड फॉर अकाउंट ऑफ रिपेयर चार्जेस इज रेफर्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स ऑफ ओमिशन और एरर्स ऑफ कमीशंस। तो आपने एरर्स पढ़ा था, ये उसका टॉपिक का एक आपका क्वेश्चन हो गया है। दूसरा है नॉट मेकिंग एक्यूरेट प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड पोटेंशियल लॉस वुड रिजल्ट इन एक्यूरेट अकाउंट, कॉस्ट कंसेप्ट, विंडो ड्रेसिंग एंड विंडो प्रोविजंस, ठीक है। तो ये आपका जो अकाउंटिंग आपने पढ़ा था क्लास 11th में पढ़ा है, ये टॉपिक्स वहां से आने स्टार्ट हुए हैं। फिर आपकी ग्रेजुएशन में भी अगेन आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, तो वो वाली चीजें भी आई हैं। फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस, रेवेन्यू बेसिस और कॉस्ट बेसिस। तो ये जो हमने अपना जब हम अकाउंट्स पढ़ते थे तो बेसिक हम क्या करते थे, प्रैक्टिकल पे हमारा ज्यादा फोकस रहता था, हम थ्योरी इतनी नहीं पढ़ते थे, ठीक है। अब आपको इसमें क्या है, आपको थ्योरी पे भी अपना टाइम देना होगा, क्योंकि इसमें जो आप थ्योरी देखते थे उस बुक्स में, जो आपने 11th क्लास में बुक पढ़ी थी उसमें बहुत सारी थ्योरी होती थी। तो ये उन थ्योरी में से ही क्वेश्चन है कि पीएनएल हम किस बेसिस पे बनाते हैं, कैश बेसिस पे बनता है या एक्रूवल बेसिस पे बनता है या रेवेन्यू या कॉस्ट। देन आपका आता है टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर्ड इज नोन एज, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, या कॉस्ट या कॉस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एक मिनट लेट मी शो यू। हाँ, तो नेक्स्ट आपका था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है आपका, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होता है। तो बताना है इसमें से कौन सा कॉस्टिंग का
प्रोसेस नहीं। तो ये आपका आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये हिंदी में भी है, ठीक है, तो बायलैंग्वेज होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे। ये है आपका, अब देखो यहाँ में ना, अभी जैसे हमने पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट देख लिया, अब ये आता है कॉस्ट के। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विच आई गिव अप टू कैरी आउट द कोर्स ऑफ एक्शन। तो वो कौन सी कॉस्ट होती है आपको वो बताना है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये आपका आ जाएगा, फाइनेंस का पार्ट आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आ जाएगा। देन आपका आता है ट्रांजेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अफेक्ट द करंट अकाउंट एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ इन फ्लो ऑफ फंड। यहाँ पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से है। इधर आपका दोबारा किससे आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है ये, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका। देन आपका जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती है इन केस ऑफ गुड्स, वो एंट्रीज क्या होती हैं, क्वेश्चन नंबर 117 में आपको बता रही हूँ। लिंकिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस शीट क्या बताती है, ये सारे क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर आता है आपका ये, इसमें ऑडिट के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ ऑडिट के आ रहे हैं, आपका ऑडिटिंग से आ रहे हैं, आपका एरर से क्वेश्चंस आते हैं। ऑडिट के क्वेश्चंस है, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट है, एग्जामिनेशन एंड रिव्यू जो हम करते हैं पॉलिसीज एक्शंस का मैनेजमेंट में, वो क्या होता है आपका। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हम जो अर्न करते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि ये आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया है, डिविजिबल है या फ्री है। तो मतलब एक इन्होंने ना केस स्टडी टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर अगेन आपका ऑडिट के क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं। एंड देन ये आपका मेथड ऑफ मशीनरी है, वैल्यू। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ, अ फर्म ऑपरेट एट द लोएस्ट, ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व इन प्रोडक्शन फर्म। देखो ये आपका कर्व का आ गया, ये आपका इकोनॉमिक्स के पार्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी इज नीडेड बिकॉज एंटी ट्रस्ट लॉज, इकोनॉमिक यूनिट क्रिएट्स। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये अब आपके आ गए हैं, कुछ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स है यहाँ पर भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन रिलेटेड है आपके। देन यहाँ पर ये अब आपके आ गए हैं फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके आ गए डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो आपका आता है किसमें, जिसमें आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं उसके अंदर आता है। बिहेवियरल अप्रोच, तो अब ये आपका मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, मार्केटिंग के, बिजनेस के, सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। ये यहाँ पर अगेन थोड़े सेबी के रूल, शेयर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर्स पे जो हम कॉल, प्रीमियम, फ्यूचर, ये सारी चीजें आएंगी। और मैं आपको और टॉपिक, बेसिकली मैं आपको अभी यहाँ पर अभी बताती हूँ कि क्या क्या टॉपिक है। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आ गया आपका बिजनेस लॉ में से, ठीक है। बिजनेस लॉ के क्वेश्चन है, जज की अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, या आपका ये वाली चीज बिजनेस लॉ के अंदर। कंपनी लॉ भी आपकी आई हुई है, फॉरेन करेंसी को लेकर, ठीक है, जो आपने बीओपी पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कंपटीशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स फिक्स कौन करता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर टॉपिक्स आ गए हैं आपके इनकम टैक्स के, ये पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे सारे इनकम टैक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये डेट डेट इक्विटी, ये आपके आ गया फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। होल्डिंग कंपनी, वेंचर, आईएफआरएस, जो आपके इंडियन जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स है, वो सारी चीजें भी हैं इसके अंदर। गुड सर्विस टैक्स आ गया है। तो कुछ पेपर इस तरीके का है जिसमें यहाँ पर अब आपका इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी के इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट अब आपका ये कंप्लीट है यहाँ पर। तो इन्होंने बेसिकली क्या क्या इस पेपर को देखकर पता चला है कि आपका इनकम टैक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो हमें पहले ये जो हमें टॉपिक्स पता चले हैं हम ये करेंगे, इसके बाद और भी जो अकाउंट मैनेजर अकाउंटेंट के एग्जाम्स होते हैं और पोस्ट के, वहां से भी हमें हमारा सिलेबस मिल जाता है कि क्या क्या सिलेबस करना है, और मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो अब हमारे डेली नया नया टॉपिक उठाकर स्टार्ट करेंगे हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का लिए भी। हम अब अकाउंटेंट का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मगर पढ़ना सेम ही है, बस लेवल थोड़ा हाई अप हो जाता है, मगर पे स्केल सेम है, तो मे बी सेम ही रहेगा, ठीक है। उनका बस वहां पर बीकॉम मांगा है, उसमें ऑनर्स मांगा है, तो उनकी ग्रेजुएशन और
जो है वो अलग अलग हो गई हैं, तो थोड़ा पेपर पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। वो ऑनर्स में जो उन्होंने पढ़ा है कुछ उस टाइप का होगा, इसमें जो प्रोग्राम में आप लोगों ने पढ़ा है प्रोग्राम रिलेटेड होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कल से हम हमारा सेशन स्टार्ट कर देंगे। और जो नोट्स की बात करें कि मेरे पास मेल आया था कि मैम नोट्स प्रोवाइड करा दीजिएगा इसके, तो मैं इसके आपको हैंड रिटन नोट्स या फिर मैं जैसे भी मैं पीपीटी बनाऊंगी या फिर पीपीटी तो खैर मैं आपको जो पढ़ाऊंगी जिससे, वो आप मेरे साथ साथ उसे नोट डाउन करते रहिएगा, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड्स कराऊंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल।